नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड के परीक्षा वाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी जो हमारी पुस्तक है तो उसमें जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम विषयवार कर रहे हैं अध्ययन। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 1, जिसका नाम है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। और इसकी यह हमारी वीडियो 13 है या भाग 13 है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे और उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि वाणी में दिए गए हैं, तो उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रमुख दर्रे जिन्हें गिरिद्वार, धुरा, पास या हिमद्वार कहा जाता है। तो यहाँ पर मुख्यतः जो दर्रे होते हैं यह एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले पतले संकरे रास्ते होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है चमोली और तिब्बत, तो यानी चमोली से तिब्बत को जोड़ने वाले जो संकरे घाटियों से होकर जाने वाले रास्ते होते हैं उन्हीं को यहाँ पर दर्रे कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख दर्रे गिरिद्वार, धुरा, पास, हिमद्वार, तो इनके अन्य नाम भी हैं जिनके गिरिद्वार, धुरा, पास है, हिमद्वार भी इनको कहते हैं। तो यहाँ पर चमोली और तिब्बत के बीच प्रमुख दर्रे, पास या धुरा या खाल की बात करें तो इसमें प्रमुख हैं नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, सलसल, तंजुम, कोई, भ्यूंडार, चोरहोती, लमलंग और घाटालिया। यानी ये जो सभी दर्रे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हैं, यानी चमोली से तिब्बत के बीच यहाँ पर ये दर्रे स्थित हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नीति दर्रे कहाँ स्थित है, तो चमोली और तिब्बत के बीच है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच, तो पिथौरागढ़, तिब्बत, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, तो तीन हमारे जो ये हमारा उत्तराखंड का मैप है तो इसमें तीन हमारे ज़िले हैं। ये सबसे ऊपर यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में है, जिसमें हमारा उत्तरकाशी, दूसरा हमारा यहाँ पर चमोली है और तीसरा हमारा पिथौरागढ़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तिब्बत के साथ यहाँ पर ये तिब्बत चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो दर्रे भी इन्हीं यहाँ पर जनपदों में होंगे। तो यहाँ पर पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच दर्रे हैं लिपुलेख गुंजी। तो लिपुलेख गुंजी यहाँ पर काफ़ी फेमस दर्रा है, प्रसिद्ध दर्रा है। इस दर्रे से होकर यहाँ पर जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वह भी गुजरती है। दारमा, नवीधुरा, मानसेय, लंपिया, ऊंटा जयंती और लेबी दर्रा, तो ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित हैं। इसके बाद उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच दर्रों की बात करें तो यहाँ पर थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सांगछोकला, यहाँ पर नेलंग घाटी भी है उत्तरकाशी में, जिसे उत्तराखंड का रेगिस्तान भी कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच जो दर्रे हैं थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सांगछोकला, तो यहाँ पर 4 प्रमुख दर्रे हैं और इनमें से नेलंग दर्रा, थांगला दर्रा कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। नेक्स्ट है चमोली और पिथौरागढ़, तो इसमें चमोली और पिथौरागढ़ के बीच दर्रे, यानी एक जनपद से दूसरे जनपद के बीच जो दर्रे हैं, संकरे रास्ते हैं, तो इनमें लातुदुरा, टोपी ढूंगा, मार्चियोक व बाराहोती, तो ये प्रमुख है। इसके बाद उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच इससे दर्रा है श्रृंगकंठ, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच है श्रृंगकंठ। इसके बाद नेक्स्ट है पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच, तो इसमें है लास्पा दर्रा। तो पिथौरागढ़, चंपावत, लास्पा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ट्रेल पास 1828 में खोज की जाती है। ट्रेल पास यहाँ से जाता है बागेश्वर से पिथौरागढ़, तो यहाँ पर पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच है ट्रेल पास दर्रा। बागेश्वर और चमोली के बीच सुंदर ढूंगा दर्रा है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच कालिंदी है, तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच यहाँ पर कालिंदी दर्रा है। दारमा और ब्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा है सिनला, तो सिनला दर्रा यहाँ पर दारमा और ब्यास घाटी के बीच है, जो कि पिथौरागढ़ में है ये। इसके बाद नेक्स्ट है दारमा और लस्सर घाटी, लस्सर यांगटी घाटी, तो इसमें है गंगाचल, तो गंगाचल दर्रा भी पिथौरागढ़ में है। दारमा और कुंती घाटी के बीच है नामा दर्रा, जो कि पिथौरागढ़ में है। मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त दर्रा तो लिपुलेख दर्रा है, ला छोटी हो जाएगी। तो लिपुलेख दर्रे में यहाँ पर अभी जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वह लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। कुंवारी पास या दर्रा स्थित है, तो यह औली के निकट है। ऊंटा, जयंती, किंगरी बिंगरी को यहाँ पर जो सम्मिलित रूप से कहा जाता है तीन धुरा कहा जाता है। तो ऊंटा, जयंती और जो किंगरी बिंगरी यहाँ पर दर्रे हैं, तो ये जो पिथौरागढ़ है और हमारे चमोली है, तो चमोली और पिथौरागढ़ की सीमाओं पर स्थित ये दर्रे हैं, तो इसलिए इनको धुरा पास यहाँ पर तीन धुरा कहा जाता है। तो ये धुरा पास या खाल के नाम से इनको जाना जाता है और यहाँ पर ऊंटा, जयंती, किंगरी बिंगरी को तीन धुरा कहा जाता है मुख्यतः। इसके बाद नेक्स्ट प्राकृतिक आपदा प्रबंधन है, तो राज्य को प्रभावित करने वाले यहाँ पर प्रमुख आपदाओं की बात करें तो भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बाढ़, हिमखंडों का गिरना, वनाग्नि, तो ये कुछ हमारी प्रमुख यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं हैं जो लगातार यहाँ पर आती रहती हैं।
इसके बाद देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल व उधम सिंह नगर आदि जिले आते हैं। तो ये संवेदनशील भूकंप जोन 4 में आते हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो भूकंप जोन 4 और 5 में इसको बांटा गया है। 5वें की बात करें, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत, ये जो 5 यहाँ पर भूकंप जोन है तो इसमें आते हैं, जो कि अति संवेदनशील माना जाता है भूकंप की दृष्टि से। वैसे तो भूकंप कई कारणों से आते हैं, लेकिन उत्तराखंड में प्राय यहाँ पर जो प्लेटों हैं, प्लेटों की गतिशीलता और यहाँ पर भ्रंशों की उपस्थिति के कारण ही हमें यहाँ पर मुख्यतः भूकंप देखने को मिलते हैं। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा टिहरी बांध के नीचे से भी गुजरती है। इस कारण लगातार टिहरी बांध का भी जब निर्माण हो रहा था तब उसका विरोध भी किया जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट है, वाडिया संस्थान के ताज़ा अध्ययनों के अनुसार राज्य में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं। तो यहाँ पर चमोली और पिथौरागढ़, तो चमोली और पिथौरागढ़ को यहाँ पर वाडिया संस्थान के द्वारा यहाँ पर भूकंप की दृष्टि से अधिक संवेदनशील बताया गया है। भूकंप स्टेशन देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा, जो कि चमोली में है। इसके अलावा अन्य भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदाएं, तो यहाँ पर भूस्खलन और बाढ़ यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक यहाँ पर उत्तराखंड को प्रभावित करती हैं। सर्वाधिक भूस्खलन के कारण है तो मानव हस्तक्षेप में वृद्धि और कच्चे पहाड़। तो यहाँ पर हम देखते हैं लगातार यहाँ पर मानव हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जंगलों का यहाँ पर कटान हो रहा है और साथ ही यहाँ पर पहाड़ कच्चे भी हैं, तो उसके कारण यहाँ पर राज्य में अधिक भूस्खलन देखने को मिलता है। हिमालय यहाँ पर सबसे नवीन श्रृंखला भी है। हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा शहर भूस्खलन की त्रासदी से प्रभावित रहा? तो यहाँ पर चमोली का जोशीमठ शहर यहाँ पर भूस्खलन की त्रासदी से यहाँ पर लगातार यह शहर बीच में धंस रहा था, तो उसके कारण यहाँ पर भूस्खलन की त्रास से प्रभावित होने वाला शहर यहाँ पर जोशीमठ है। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में जोशीमठ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया? तो यहाँ पर कैबिनेट सचिव थे श्री राजीव गाबा, तो उनके यहाँ पर अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट, राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन व बाढ़ 16-17 जून 2013 केदारनाथ आपदा। 16-17 जून के हताहतों की संख्या, तो लगभग इसमें 5700 लोग यहाँ पर मारे गए। आपदा में आर्थिक क्षति 13,000 करोड़ रुपए की। 17 जून 2013 आपदा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र यहाँ पर केदार घाटी और मंदाकिनी घाटी में यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर जो नुकसान हुआ, उसके अलावा संपूर्ण उत्तराखंड में हुआ, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर जो केदार घाटी और मंदाकिनी घाटी है तो इसमें हमें सर्वाधिक नुकसान देखने को मिलता है। आपदा से प्रभावित गांव लगभग 4200 गांव प्रभावित हुए और इसमें 40 मुख्य, 501 संपर्क व 308 यहाँ पर पैदल मार्ग यहाँ पर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। मंदाकिनी की लंबाई में 5 किलोमीटर की इस आपदा के कारण यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलती है। और यह जो आपदा आई 16-17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा के नाम से मुख्यतः जानी जाती है। तो 17 जून से 2 जुलाई तक यहाँ पर सेना के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन सूर्य होप। तो ऑपरेशन सूर्य होप के नाम से इसे जाना जाता है। रेस्क्यू जो अभियान चलाया था 17 जून से 2 जुलाई। 16-17 जून 2013 की आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग 28 दिन, यमुनोत्री मार्ग 103 दिन बंद रहा, जबकि केदारनाथ में 86 दिन तक यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो पाया। इस आपदा को सीबीएसई ने बोर्ड में पाठ्यक्रम बनाया, डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से। तो यहाँ पर सीबीएसई ने इस आपदा को यहाँ पर अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया, डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से। राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का यहाँ पर गठन किया गया जुलाई 2013 में। आपदा के समय तत्काल व राहत को बचाव कार्य हेतु जैसे एनडीआरएफ सेंटर के हैं, वैसे ही यहाँ पर 7 कंपनियों वाली एसडीआरएफ का गठन किया गया। तो ये किया गया 9 अक्टूबर 2013 को। तो 9 अक्टूबर 2013 को यहाँ पर एसडीआरएफ का गठन किया जाता है। आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को यहाँ पर 25 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है। नदी तटों पर क्षति को देखते हुए यहाँ पर निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है 1 जुलाई 2013 को। तो ये थे कुछ यहाँ पर हमारे उत्तराखंड परीक्षावाणी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।